हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केंद्रीय तथा प्रादेशिक शासन व्यवस्था में जो आंग्ल परिभाषिक शब्द हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द आपको मिलेंगे जो कि अंग्रेजी में हम बहुत ज्यादा उनको यूज करते हैं, लेकिन अगर हिंदी में यूज करने की बात आ जाए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो शायद 1 मिनट के लिए हम रुक जाएं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि वो सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी में हम यूज टू हो चुके हैं और हिंदी में उसका प्रयोग आपको कम ही मिलता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में अगर वो लिखे शब्द मिल जाएं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो शब्द किस अर्थ के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इंटरेस्टिंग शब्द। हमारे यहाँ पर शब्द हैं स्पेलिंग, स्ट्रेन, प्रियोरिटी, ऑफर, आर्ट गैलरी। अगर इन सब के आपको हिंदी में अर्थ आते हैं तो आप उसको लिख के बताइए। यहाँ पर हिंदी में इन सभी शब्दों के हम एक नए अर्थ देखेंगे जो कि साधारणतः आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्पेलिंग, स्ट्रेन, प्रियोरिटी, ऑफर या आर्ट गैलरी को क्या कहते हैं तो इसके हिंदी में जो अर्थ होते हैं आपके प्रशासनिक शब्दावली में, वो है स्पेलिंग के लिए अक्षरौटी, स्ट्रेन के लिए आतान है और प्रियोरिटी के लिए आदिता या पूर्वता लिखा हुआ है। ऑफर बहुत बार हम यूज करते हैं कि ऑफर मिला है, ऑफर दीजिए, लेकिन उसका हिंदी में अर्थ होता है उपदान। और आर्ट गैलरी को कहते हैं कला दीर्घा। हमारे अगले शब्द हैं कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, कस्टडी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। डेबिट यूज करते हैं, पर डेबिट को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लोग अभी देखेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट लेना है, पर डिस्काउंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ क्या होता है। डोमिसाइल बनवाना है, डोमिसाइल आपको चाहिए हर एग्जाम के लिए। अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तो उसके लिए डोमिसाइल शब्द आता है, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो है कमोडिटी के लिए पण्य। और भी शब्द यूज होते हैं जैसे वस्तु, चीज, जिन्स, लेकिन यहाँ पर अगर पण्य लिखा हुआ है तो शायद 1 मिनट के आप लोग रुक जाएं कि पण्य का अर्थ क्या होता है, कौन सा शब्द है ये। वो शब्द आपका कमोडिटी का ही हिंदी में पर्याय होता है। मानार्थ होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। कस्टडी को कहते हैं अभिरक्षा। डेबिट बहुत यूज करते हैं, तो डेबिट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है नामे। डिस्काउंट यानी बट्टा। और डोमिसाइल को कहते हैं अधिवास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता रहे होंगे कि इसको हिंदी में या फिर हिंदी का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है। अब हमारे अगले शब्द हैं पापड़। पापड़ आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, पर क्या जानते हैं कि पापड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फोड़ा, फुंसी जो हो जाती फोड़ा को क्या कहेंगे। मुखावरण क्या होता है या रंजक किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पापड़ की तो पापड़ को कहते हैं फ्लेक। लेकिन ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर बहुत बार आपने सुना है, ट्यूमर बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है फोड़ा। और मास्क, जो कि अभी कोविड के दौरान बहुत ज्यादा हाईलाइटेड शब्द है, ये मास्क लगाना, मास्क लगाकर घर से निकलना है, तो मास्क का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है मुखावरण। अब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को कहेंगे कि मास्क लगा लो या मास्क लगा के बाहर जाइए तो उसके लिए आप हिंदी में बोलिए कि मुखावरण लगा लीजिए। नेक्स्ट हमारा शब्द है पेंटर। जब घर पेंट करने के लिए पेंटर आते हैं तो क्या जानते हैं कि पेंटर ही हम यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं रंजक। तो इस तरीके से हमने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्दों को देखा है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इनमें से कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पहले नहीं पता रहे होंगे। तो ये भी याद रखेंगे कि हमारे जो राजभाषा में ऐसी शब्दावली में शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं। और यहाँ पर सेबी का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। अगर आप लोग अभी से तैयारी शुरू नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब से एग्जाम डेट की जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ही कम रह जाएगा।
उसमें अच्छे से तैयारी आपकी होना मुश्किल हो सकती है। इसलिए अभी से आप इसका कंटिन्यू करिए तैयारी। और IBPS SO की जो प्री परीक्षा है वो 31 दिसंबर को है और इसका जो मेंस है वो 29 जनवरी को है। अगर आप इन सब की तैयारी iExamB के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसके फीस में कुछ छूट भी दी जा रही है और ये छूट बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग चाहे तो इसको अवेल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारे शब्द अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे और ये बताएंगे कि आप में से किसने कौन सा शब्द इसके पहले नहीं सुना था। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।